नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है चैप्टर 2 का, वो सारा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, जो भी अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं, ठीक है, ये PDF मतलब कि पूरा 250 क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं, ले लीजिए। बहुत बच्चे PDF लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं और ये PDF से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बच्चों। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, उसके बाद 49 रुपया, ठीक है, 49 रुपया आपको पेमेंट करना होगा इस PDF के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और बता दें आपको, PDF में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और आंसर बताया हुआ भी रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बताया हुआ रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर बताया हुआ रहेगा। और PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जिस तरह का ये क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसी तरह से PDF भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जिसका सही उत्तर होगा उसके सामने इस तरह का टिक लगा हुआ रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉन्स द कंडक्टर इज कोल्ड, यानी कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो चालक यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है यानी कि चलता है, तो वो किस पे, मेटेलिक कंडक्टर यानी कि मेटल वाला चीज़, यानी कि धातु वाला, धातु जो होते हैं उसी में ना इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करता है, चलता है, तो धात्विक चालक कहलाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कोल्ड, यानी क्वेश्चन में कहता है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उससे बच्चों हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 3 नंबर, विच सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन अ मरकरी सेल, यानी क्वेश्चन में कह रहा है किस मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता, यानी मरकरी का जो सेल होता है उसमें कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो HgCl2 जो होता है वो नहीं होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, HgCl2। मरकरी सेल में HgCl2 जो पदार्थ है वो नहीं रहता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 4 नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम, यानी कि क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, K2SO4। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लोकर, यानी कि रोकने का काम। तो निम्न में से कौन एक अवरोधक है, यानी रोकने का काम करता है। तो ग्रेफाइट जो कि जिसमें करंट अच्छा से फ्लो करता है, फिर एल्युमिनियम में भी करंट फ्लो करता है, डायमंड एक कार्बन है जो कि डायमंड में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, और सिलिकॉन में भी करंट फ्लो करता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा डायमंड, क्योंकि डायमंड में करंट फ्लो नहीं करता है, डायमंड एक अवरोधक का काम करता है। तो DAC इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर, मोस्ट सुटेबल मेटल ऑफ प्लेटिंग ऑन आयरन विच प्रोटेक्ट्स अगेन क्रोशन, यानी कि इसका मतलब होता है जंग से, मतलब जंग के अगेंस्ट इसे
बचाने के लिए लोहे को, तो कौन सा किसका जो प्लेट लगाया जाता है, तो जिंक जो है, जिंक का जो प्लेट है वो बहुत ही अच्छा होता है लोहे पर प्लेटिंग के लिए। ठीक है, प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संरक्षण के विरुद्ध सुरक्षा करती है, यानी कि लोहे में जंग लगने एकदम नहीं देता है, सबसे अच्छा कौन सा है, तो जिंक का जो प्लेट है वो। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है, अ डिवाइस इन विच द कंबंशन एनर्जी ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन एंड मीथेन इज डायरेक्टली कवर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कोल्ड। यानी कि इसका मतलब है वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से, इसका जब दहन होता है, हाइड्रोजन और मीथेन का जब दहन होता है, दहन ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और मीथेन का जब दहन होता है और उसके बाद सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ईंधन सेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूल सेल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक यौगिक होता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर है, एट इक्विलिब्रियम of a cell reaction the electromotive force EMF of the cell is। तो वो सेल क्या होगा, यानी कि किसी सेल अभिक्रिया की समान व्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो इसका जो ये होगा बी हो जाएगा सही उत्तर, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। ठीक, 0 होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आ डिलॉट एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज लिबरेटेड एट द कैथोड। यानी कि इसका मतलब है NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड जब NaCl के घोल पर जलीय विलयन पर विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो कैथोड पर मुक्त होगा, तो कैथोड पर जो मुक्त होगा वो होगा NaCl2। ठीक है, क्या मुक्त होगा, NaCl2। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, NaCl2। ठीक है, NaCl2। अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विड NaCl लिबरेटेड एट द कैथोड। यानी कि इस बार द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो इस बार जो कैथोड पर जो मुक्त होगा वो होगा सोडियम। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न 12 नंबर, द अमाउंट ऑफ आयंस डिपोजिटेड इन इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट डिपेंड ऑन। यानी कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। तो किस चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, तो एट रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, जिसका आंसर आप लोग लास्ट में हमें कमेंट कर बताइएगा कि कितने आंसर का आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था। और बच्चों आप लोग PDF ज़रूर ले लें, PDF में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सारे VVI क्वेश्चंस हैं। और बस आपको PDF जो है 49 रुपया में मिलने वाला है। तो इस नंबर जो ये नंबर है इस पर आप हमें मैसेज करें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। यानी कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो ये किसके समानुपाती है, तो नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस के क्या होती है, समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, यूनिट ऑफ फ्राइडेज इज। यानी कि फ्राइडेज का यूनिट क्या है, तो फ्राइडेज का यूनिट सी मोल। ठीक है, सी मोल 1 है। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्राइडेज की इकाई है तो सी मोल 1। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 15 नंबर, अ फ्राइडेज इज। यानी कि
फ्राइडेज का कूलम यानी कि एक फ्राइडे बराबर होता है, तो एक फ्राइडे के बराबर जो होता है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो एक फ्राइडेज के बराबर होता है 96,500 कूलम्स, ठीक है, अप्रोक्स, लगभग, यानी कि लगभग 96,500 कूलम के लगभग होता है, ठीक है। 96,000 कूलम्स अगर रहता है, ठीक है, लगभग होता है, तो आप लोगों को लगभग पर मारना है, ना कि 96,500 रहेगा तो उस पर सही कर देना, नहीं, लगभग रहता है, इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द यूनिट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम कूलम्स, ठीक है, क्या होता है, ग्राम कूलम्स, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिक करंट लिबरेटेड्स फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन, यानी कि 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिक करंट को लिबरेट्स किया जा रहा है CuSO4 के सॉल्यूशन में। यहाँ पे देख सकते हैं 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। तो जब ये मुक्त करती है तो इसका जो ये हो जाएगा, यानी कि 31.75 ग्राम, ठीक है, 31.75 ग्राम Cu, जब ये क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा SO2 से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 18 नंबर, हाउ आर द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेटेड टू द फॉलोइंग, यानी कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो प्रकार होता है ये होता है C बराबर 1/R, तो इसका C सही उत्तर हो जाएगा, C बराबर 1/R, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, यानी कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है। तो लेड स्टोन्स बैटरी जो होता है ये सेकेंडरी सेल में आता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है। तो लेड स्टोन्स बैटरी क्या है, ये एक द्वितीय सेल में आता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो F2, ठीक है, क्या हो जाएगा, F2 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। तो F2। तो अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लीजिए।